पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है ओबीजी, PR यादव की बुक है ये। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रोज़ के 100 क्वेश्चन, सब सब्जेक्ट ये करेंगे। आज ये ओबीजी के है। सबसे पहले है वजाइना। वजाइना कैनाल नॉर्मली हैज़, मतलब कि वजाइना नॉर्मली, जो वजाइना होती है अपनी, वो है ना नॉर्मली क्या होती है, एसिड होती है या एल्केलाइन एनवायरनमेंट होता है या न्यूट्रल होता है या फिर डिफरेंस इनडिफरेंट टू डिटरमाइन, हम देख नहीं सकते कैसी होती है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो वजाइनल कैनाल होती है नॉर्मली है ना एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। वजाइना इज़ हाईएस्ट एसिडिक, कितनी pH होती है 3.5 to 4 ड्यू टू परसेंट ऑफ लैक्टोबैसिलाइस एसिडोफिल्स कॉल्ड डोरेलिनियस बैसिलिस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोजन है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा हुआ, वजाइना फ्लोरा, वजाइनल फ्लोरा डिस्कवर्ड बाय ग्राम गायनेकोलॉजिस्ट एल्ब्रेस्ट डोसेरिलिन के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो हमको ये याद रखना है कि एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन ए हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ वजाइना इज। अब ये बोल रहा है कि एक जो हेल्दी वुमेन होती है ना, इन ए हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वजाइना इज, क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे ड्यूबेरिलिक बैसिलाई, क्या बोलेंगे? ड्यूडेरिलिन बैसिलाई। याद करने के लिए याद रखना है, ठीक है ना, बैसिलाई। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, एसिडिक मीडियम ऑफ वजाइना मेंटेनेंस बाय। जो ये एसिडिक नेचर होती है वजाइना की, ये मेंटेन किसके द्वारा होती है? तो ये इसका आंसर भी वही है, डोरिलिन्स बैसिलाई। क्या होती है? डोरिलेंस बैसिलिस, ठीक है। फिर हम बताएंगे वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, pH ऑफ वजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होती है pH? तो वही चेंज थोड़ी है, pH तो वही रहेगी एसिडिक, तो इसका आंसर वही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलिफेशन एंड एक्टिविटी ऑफ लैक्टोबैसिलाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विच कॉजेज इंक्रीज एसिडिक ऑफ वजाइना, यानी कि और ज़्यादा एसिडिक ही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द ओपनिंग ऑफ द बार्थुलेंस ग्लैंड आर सिचुएटेड इन द। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बार्थुलेन ग्लैंड होती है वो जो जहाँ सिचुएट होती है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है? द ओपनिंग ऑफ द बार्थुलेन डक्ट्स आर सिचुएटेड इन, तो इसका आंसर होगा वेस्टिब्यूल्स। किस में होती है? वेस्टिब्यूल्स में। देखो बार्थुलेन ग्लैंड आर टू स्मॉल कंपोस्ट, जो बार्थुलेन ग्लैंड है आर टू स्मॉल कंपोस्ट म्यूकस ग्लैंड्स लोकेटेड वन इन ईच लेटरल वॉल। जो बार्थुलेन ग्लैंड होते हैं ना, 2 होती है, ठीक है ना, स्मॉल कंपाउंड है, ये छोटी होती है, और म्यूकस ग्लैंड होती है, इसमें से म्यूकस बाहर निकलता है, यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब, ठीक है ना। और लोकेटेड क्या है? वन इन ईच लेटरल वॉल, ठीक है, ऑफ द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द वजाइना। क्या बोला हमने? ऑफ द वेस्टिब्यूल्स ऑफ वजाइना नेरो द वजाइनल ओपनिंग। ये जो वजाइना होती है उसके ऊपर होती है और दोनों साइड होती है नेरो, यानी उसके पास में होती है ओपनिंग, मतलब वजाइना के नेरो ही होती है पास में, ठीक है ना। बेस ऑफ द लेबिया मेजोरा, और ये किसके बेस पे होती है? ओपनिंग इन द बेस ऑफ द लेबिया मेजोरा।
it produce a small amount of mucus during sexual arousal and intercourse for lubrication। मैंने ये पहले बता दिया कि इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रदान करती है ये बार्थोलिन ग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, उसमें पूछा था, उसमें भी हम बजाना देख सकते थे, लेकिन वो उसने ओपनिंग का पूछ लिया था कि द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, तब हमने वेस्टिब्यूल्स पूछा। और इसमें देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रेजेंट कहाँ होती है, तो प्रेजेंट तो वजाइना के पास ही होती है, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन वजाइना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज अबाउट टू कैथराइज्ड ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी aware that all the following fact about female urethra are true except, मतलब इनमें से क्या गलत है ये बताना है। ये हमेशा याद करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है गलत, सही नहीं, गलत होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, नर्स इज़ अबाउट टू कैथराइजेशन ब्लैडर, जब हम वो ब्लैडर होता है कैथराइजेशन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हम कैथराइजेशन कर रहे हैं, सी शुड बी अवेयर दैट ऑल फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा एक्सेप्ट, अब उनमें से फीमेल के बारे में बताना है कौन सा गलत है। तो पहला है, इट इज़ अबाउट 1.5 इंच लेंथ, तो ये बात तो सही है क्योंकि है ना 1.5 ही लेंथ होती है फीमेल की, इंच, ठीक है ना, तो ये सही है। सेकंड है, इट इज़ पोस्टीरियर टू वजाइनल ओरिफिस, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। अभी इसका रेशनल हम पढ़ेंगे। थर्ड है, इट इज़ प्रियस थ्रो यूरोजेनाइटल डायफ्राग्राम। फोर है, इट इज़ स्टैंडर्ड एंड ओपिस माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथराइजेशन, ये भी सही है। फोर देखो इसका हम पढ़ेंगे कि फीमेल यूरेथ्रा इज़ 4 सेंटीमीटर होती है, तो हम 1.5 इंच लॉन्ग शुड स्टेंट ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू ओपन द एंटीरियर टू वजाइनल ऑफिस। इसमें क्या हो गया, इसमें ये गलत है, इसने पोस्टीरियर लिख दिया, यहाँ अगर एंटीरियर लिखता तो ये सही हो जाता, क्योंकि वो एंटीरियर में होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू ओपन इट एंटीरियर टू वजाइनल ओरिफिस, ठीक है। फिर है यूरोजेनाइटल डायफ्राग्राम, यूरोजेनाइटल डायफ्राग्राम इज ए triangular ligament through which urethra is passes, external urethral sphincter, जो बार वाला होता है urethral sphincter is situated into यूरोजेनाइटल डायफ्राग्राम, यूरोजेनाइटल डायफ्राग्राम। ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया था, ये पोस्टीरियर गलत है, इसकी जगह इंटीरियर हो तो सही हो जाता कैथराइजेशन के लिए, ठीक है ना। फिर है ओबीजी, अभी पढ़नी है PR यादव की, मेरे पास मैं नोट्स नहीं किए, कर दूंगी PR यादव के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8, द देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमीडियल शेप टिश्यू वेयर द pelvic floor and perineal mucus and facial meat in between the vaginal anal canal is called as, मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, द प्राइमीडियल शेप होता है ना, द प्राइमीडियल शेप्ड टिश्यू वेयर द पेल्विक फ्लोर द perineal muscles and fascias meet in between the vagina and anal, vagina और anal canal called as क्या कहलाएगी, उसको बोलेंगे हम
ऑब्स्टिकल पेरिनियम, क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेरिकल पेरिनियम, ठीक है। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब पढ़ेंगे यूटेरस, यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूटेरस, यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है। तो यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन ये होती है कि वो एंट्रोवेडेड एंड एंट्रोफेक्स्ड होता है। जो यूटेरस होता है ना वो एंट्रोवेडेड होता है। ये जो ऊपर बताया हुआ है रेट्रोवेडेड नहीं होता है, गलत है। रेट्रोवेडेड तीनों ही गलत हो गए। और सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्रोवेडेड एंड एंटीफेक्स्ड होता है, एंट्रोवेडेड एंड एंटीफेक्स्ड होता है, ठीक है ना। देखो अब हम पढ़ते हैं रेशनल। द पोजीशन ऑफ यूटेरस विद इन द ट्रू पेल्विक, द पोजीशन ऑफ द यूटेरस विद इन द ट्रू पेल्विक ऑफ द एंट्रेविजन लर्न फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग, विदाउट बेंडिंग होता है, ठीक है ना। एंड एंटीफेक्शन अब नॉर्मल फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग बोलेंगे, बेंडिंग, ठीक है ना। फिर क्या है इसका रेशनल, कितना क्वेश्चन है, बस इतना ही है इसका, है ना। कि द पोजीशन ऑफ द यूटेरस विद इन द ट्रू पेल्विक में क्या होता है, ट्रू जो पेल्विक है उसमें एंटीवर्जन यानी कि लर्न फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग और एंट्रीफेक्शन अब नॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरवर्ड बेंडिंग of the uterus in the forward bending of uterus in relation of the vagina is called, मतलब जब फॉरवर्ड होता है अभी हमने पढ़ा था क्या कहलाएगा, एंटीफेक्शन कहलाएगा, एंटीफेक्शन। जब आगे होता है ना द फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है ना, द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूटरस इन रिलेशन ऑफ द वजाइनल कार्ड क्या कहलाएगा, एंटीवर्जन कहलाएगा, ठीक है ना। ये प्लेंट फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, डोर्सी फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा और एंटीवर्जन नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटरस विथ डिप्रेशन इट द फोल्ड इज कॉल्ड, यूटेरस विथ डिप्रेशन यानी कि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिक्यूएंट यूटरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिक्यूएटेड यूटरस मीन्स ए बोवेड और आर्क शेप, क्या बोल सकते हैं, बोवेड एंड आर्क शेप यूटरस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन congenital uterus anomalies that does not affect fertility, मतलब ऐसा यूटेरस होता है ना तो फर्टिलिटी नहीं आती है, यानी कि एक महिला अनफर्टाइल होती है, मतलब कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हम बोल सकते हैं क्या होती है, बांझ होती है हिंदी में, और अनफर्टिलिटी बोल सकते हैं उसको। अगर ऐसा यूट्रस होता है, जो यूट्रस होता है वो डिप्रेस्ड होता है, फंडस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं एक्यूएट यूटरस, ठीक है ना। फिर है द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूटरस इज कॉल्ड, थिकेस्ट लेयर होती है यूटरस की, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। द वॉल ऑफ द यूटरस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर से बना होता है। द वॉल ऑफ द यूटरस कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। द आउटर लेयर को हम बोलेंगे आउटर पेरीमेट्रियम, आउटर को बोलेंगे पेरीमेट्रियम। वसेरियल
पेरिटोनियस भी बोल सकते हैं इसको, वसेरिनल पेरिटोनियस। और सेकंड होती है मिडिल, जो बीच में, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ, ये थिकेस्ट होती है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ, थिकेस्ट लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इंडोमेट्रियम म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कोल्यूमिनार एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कैविटी। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कैविटी, यानी कि म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कैविटी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेरस कैविटी, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द उसको हम बोलेंगे इंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, इनर लेयर म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ये म्यूकस लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर है यूटेरस प्रेस मेकर स्विचरेट इट, जैसे कि हार्ट का प्रेस मेकर होता है, वैसे कि यूटेरस का भी एक पेस मेकर होता है। वो कहाँ स्विचरेट होता है ये बताना है, तो वो होता है कॉर्नस ऑफ यूटेरस। कहाँ पे होता है, कॉर्नस ऑफ यूटेरस। वन और मोर मेनली टू एरिया इन द यूटेरस दैट स्विचरेट contraction of the myometrium during labor process known as uterus pacemaker. It located near the opening of the fallopian tube, the point where uterus that fallopian tube meet cornus of uterus, cornus of uterus, यानी कि जब लेबर होता है तो कॉन्ट्रक्शन का काम कराता है मायोमेट्रियम, तो उसी पे ये होती है, कॉर्नस ऑफ यूटेरस कोई बोलते हैं। विच ऑफ द नॉर्मल साइज ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की नॉर्मल साइज़ क्या होती है, तो देखो नॉर्मल साइज ऑफ यूटेरस इज़ 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। और वेट कितना होता है नॉन प्रेगनेंसी में, 60 ग्राम, और प्रेगनेंसी में 900 से 1000 तक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ दिया हुआ है ये, डी में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है द नॉर्मल यूटेरस वेट, अभी हमने पढ़ा था कितना होता है, 60 ग्राम होता है, प्रेगनेंसी में 900 से 1000 ग्राम होता है। फिर है इंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी कैनोएज, जो इंडोमेट्रियम होती है, जो कि अंदर वाली लेयर होती है, उसको हम प्रेगनेंसी में क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। द इंडोमेट्रियम और इनर देखो ये लिखा होता है, इंडोमेट्रियम और इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड क्या, डेसिडुआ। डेसिडुआ इज ए नेम गिवन टू endometrium during pregnancy. Decidua has an interior compact layer or a surface spongy layer which मेंटेन प्रेगनेंसी। ये क्या करती है, डेसिडुआ 9 महीने तक मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को। उसके बाद क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो है ना, ब्लीडिंग होती है ना, तो ये डेसिडुआ बाहर आ जाती है और वापस उसका नाम क्या कर देते हैं, एंडोमेट्रियम। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवम हैज़ इम्प्लांट itself the endometrium is canoids। बोल रहा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम हैज़ इम्प्लांट, फिर वो इम्प्लांट हो जाता है itself खुद से, तो इंडोमेट्रियम इज कैनोइज, वही डेसिडुआ बोलेंगे, वापस वही आ गया, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन ने। फिर है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। अब कार्डिनल फंक्शन क्या है डेसिडुआ का, मेनली तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, हार्मोन इम्यूनिटी इसका कोई लेना देना नहीं है। डेसिडुआ का मेन काम तो कार्डिनल फंक्शन तो यही है कि भाई मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये इम्यूनिटी नहीं होगा या फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ये भी नहीं होगा, और ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। ये हार्मोन वगैरह तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ये सब कुछ करता है, वो HCG होता है प्रेगनेंसी में, वो करता है। फिर है कॉर्पस
कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज। कॉर्पस सर्विक्स रेशियो कितना होता है 10 ईयर पे, 10 ईयर ऑफ एज पे। तो इसका आंसर होगा 2:1। कितना होता है कॉर्पस बॉडी ऑफ यूटरस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज 2:1। 5 सेंटीमीटर बॉडी यानी कि 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज। कितनी लेंथ होती है सर्विक्स की, ये चीज़ें याद करनी पड़ती है। 2.5 सेंटीमीटर होती है लेंथ होती है सर्विक्स की, ठीक है ना। द नेक ऑफ द यूटरस, द नेक ऑफ द यूटरस को हम सर्विक्स को क्या बोलेंगे, द नेक ऑफ द यूटरस। वैसे नेक जैसे होते हैं, द नेक ऑफ द यूटरस और द इंफीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द यूटरस कॉल्ड क्या कहलाएगा, सर्विक्स। और ये होती है 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सर्विक्स। डेवलप फॉर्म, सर्विक्स डेवलप कैसे होता है, डेवलप फॉर्म। तो इसका आंसर होगा जो ये म्यूलेरियन डक है ना, म्यूलेरियन डक इज़ वन ऑफ द bilateral ducts in the embryo that form the uterus, vagina and fallopian tube. Wolffian duct is the duct in the embryo which develop the duct's epidemic duct difference similar vesicular injectory duct uterus and pelvic of the kidney। इसका आंसर होगा मतलब सर्विक्स डेवलप कहाँ होता है, तो वो होता है मोलरियन डक्ट में। इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। फिर अब हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब के क्वेश्चन, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के। फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब किससे मतलब जुड़ी होती है, लाइंड बाई, तो ये होती है सिलिएट इपिथीलियम। जो सिलिएट इपिथीलियम होते हैं ना, ये फेलोपियन ट्यूब उससे जुड़ी होती है। देखो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब, इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। यूटेराइन ट्यूब इज द होलो। सबसे पहले तो ये क्या होती है, होलो, ठीक है ना। सिलिंडरिकल होती है, सिलेंडरिकल यानी कि सिलेंडर नहीं आता है घर पे गैस का, ऐसे लंबी टाइप में होती है, सिलेंड्रिकल होती है। फिर होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एंगल ऑफ द फंडस एंड ऑफ द यूटरस एंड टर्मिनेटेज नैरो द ओवरी। क्या बोल रहा है ये, कहना ये होती है 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है लेटरल एंगल ऑफ द फंडस एंड ऑफ द यूटरस एंड टर्मिनेटेज नैरो द ओवरी। फिर बोल रहा है इनर लेयर इज लाइंड बाय सिलिटेड कोल्यूमर epithelium. Cilia help to propel the sperm towards ovary and fertilize ovum toward the uterus. ये क्या करते हैं, जो सिलेरी होते हैं ये वहाँ पे फर्टिलाइज होता है ओवम, फिर वो वहाँ से उसको वहाँ लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब अभी हमने पढ़ा था 10 सेंटीमीटर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 10 तो दिया हुआ नहीं है तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 22, 27, 28, 31 भी ज़्यादा हो गई, 2 से 7 भी कम हो गई, तो हमें यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा 7 से 12 के बीच में होती है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर पिग सेल आर सीन इन। पिग सेल कहाँ होती है, PEG पिग, ये होती है फेलोपियन ट्यूब में। पिग सेल कहाँ सीन यानी कि देखने को मिलती है, तो फेलोपियन ट्यूब में। पिग सेल इंटरकैलकुलेट और
intercalculi cell are non-ciliated. क्या था? not ciliate epithelium cells present in the lining of fallopian tube, 10% of total cells. It provide nutrition and protection to the ovum and also activated the sperm. ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है, क्या करती है? ये जो पिक सेल्स होती है ना, ये क्या करती है? इंटर कैल्युकेटेड और इंटर सेल्युलरी सेल आर द नॉन सिलिएट होती है, एपिथेलियम सेल होती है, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ, जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब पे होती है, 10% ऑफ द टोटल सेल की होती है. इस प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ओवम एंड आल्सो एक्टिवेटेड द स्पर्म. जब स्पर्म आते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है सेल, ठीक है ना. फिर है नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन का? तो वो होता है इंटरस्टिटियल होता है. कौन सा होता है? इंटरस्टेलियल पार्ट होता है नैरो फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है ना. अब यहाँ पे पार्ट बताया, 4 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है. पहला होता है इंटरम्यूलर इंटरम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल या इंटरम्यूरल पार्ट होता है, ठीक है. इसको बोलेंगे लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल. जो यूट्रस होती है उसकी लाइनिंग वाले पार्ट को ये बोलते हैं हम इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, ठीक है ना. फिर इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर. डायामीटर होता है 1 mm और नैरो पार्ट होता है. फिर होता है इत्थमस. इत्थमस की लेंथ कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर. डायामीटर कितना होता है? 2 mm होता है. फिर होता है एम्पुला. एम्पुला की लेंथ कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर होता है 5 mm. और फिर वेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट मेन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. हमने यहाँ तक पढ़ लिया 30 के बाद. और फिर है इनफंडिबुलम विथ फेम्ब्रियाई. जो इनफंडिबुलम होता है विथ फेम्ब्रियाई होता है. फेम्ब्रियाई यानी कैसे होता है? ओवरी के मतलब वहाँ जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका लास्ट पार्ट होता है ये, ठीक है ना. और ये 20 से 25 फिंगर लाइक वहाँ पे प्रोजेक्शन होता है. लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर. 1.25 सेंटीमीटर. डायामीटर होता है इसका 5 mm. द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फैलोपियन ट्यूब इज. अब बोल रहा है द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फैलोपियन ट्यूब, है ना. जो फैलोपियन ट्यूब है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एम्पुला होता है. एम्पुला हमने अभी ये साइजें पढ़ी थी ना, कहाँ गए? ये रहा. एम्पुला 6 सेंटीमीटर होता है. देखो बाकी सबकी सेंटीमीटर कम थी. कहाँ चले गए? ये रहे, ठीक है ना. तो एम्पुला 6 सेंटीमीटर सबसे लंबा यही हो गया. ये इंटरस्टिशियल पोर्शन नहीं होगा, इनफंडिबुलम नहीं होगा और इत्थमस भी नहीं होगा. तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि सबसे लेंथ बड़ी किसकी होती है फैलोपियन ट्यूब में? लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? एम्पुलरी पोर्शन होता है, ठीक है ना. द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज. फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का? तो पहला लिख रहा है कि सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करता है, लेकिन इतना भी नहीं है. फिर है पासेज वे ऑफ पोर्टन. डेवलपिंग फीटस तो यूट्रस का काम है. पासेज वे ऑफ फीटस ये भी इसका काम नहीं है. ये बोला है अक्रेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. हाँ, फैलोपियन ट्यूब का काम है फर्टिलाइजेशन. उसके अंदर होता है एम्पुला के अंदर, तो ये काम इसका है. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. अब हम नीचे इसके फंक्शन लेंगे. फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर कन्वे द फर्टिलाइजेशन ओवम और जाइगोट.
क्या बोल रहा है, कन्वे द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड जाइगोट नॉट फिटस। जाइगोट और ओवम करता है, फिटस नहीं करता है, ठीक है। फ्रॉम ओवरी टू यूटरस, क्या करता है, फ्रॉम ओवरी से क्या करता है, यूटरस के अंदर ले जाता है। एंड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फॉर्म द यूटरस टूवर्ड द ओवरी, क्या करता है, ओवरी से लेके अब यूटरस की तरफ ले जाता है, या स्पर्म जो होते हैं उनको ओवरी तक लाता है पहले, ठीक है ना। अब क्या है, प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मेनली फर्टिलाइजेशन अकरिंग इनटू एम्पुलरी पार्ट। एम्पुलरी पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फिर वापस वही घुमा के क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। फर्स्ट नहीं होगा, हेल्प इन नहीं होगा, पासेज नहीं होगा, मोस्टली ऑफ द फर्टिलाइजेशन होम, इसका डी हो गया। फिर क्या है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब इज कैनो एज। एक्सरे स्टडी होती है फॉलोपियन ट्यूब की, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साल्पिनोग्राफी यही बोलते हैं इसको। माइलोग्राफिकल नहीं बोलते हैं, कोलिसाइटोग्राफी नहीं बोलते हैं, पियोलोग्राफी नहीं बोलते हैं। रेडियोग्राफी ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, रेडियोग्राफी ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियोपेलेंग कंसेंट मीडियम कॉल्ड साल्पिनोग्राफी। It is used to testing patterns of the tube in the investigating infertility, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। तो इसका आंसर फॉलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, फिटस नहीं होगा। जाइगोट तो बनता ही है फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना, वजाइना में नहीं, ओवरी में नहीं, यूट्रस में नहीं। Zygote fertilize ovum, the cell produced by the union of the two gametes, sperm and ovum to the period of 2 week। 2 week रहते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। वापस पढ़ ले, जाइगोट फर्टिलाइज ओवम, द सेल प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ द टू गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, दोनों क्या करते हैं, 2 week ऑफ द वीक, पीरियड ऑफ द 2 week। फिर क्या बोल रहा है, इनिटियली डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट और फर्टिलाइज ओव अकरिंग इनटू फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट 3 to 7 days एंड लेटरल डेवलपमेंट अकरिंग टू द यूटेराइन कैविटी, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यूनिटली डेवलपमेंट होता है जाइगोट का फर्टिलाइज ओवम में, अकरिंग इन द फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट 3 to 7 डे तक ये फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं, एंड लेटरल डेवलपमेंट अग्रिंग, अब जो बाकी का जो डेवलपमेंट है वो यूट्रस में होता है, ठीक है, यूट्रस कैविटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांट इनटू द यूट्रस कैविटी। 8 डे पे हो जाता है या 7 डे पे हो जाता है, मेनली हम तो इसमें हम क्या बोला था हमने, 3 to 7 डे बोला, तो हमारा मेन 7 के अंदर ही होना चाहिए, तो यहाँ 7 days लिखेंगे। जो फर्टिलाइज ओवम है इज इम्प्लांट इनटू यूट्रस आफ्टर 7 days, ठीक है। फिर है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी। ओवरी के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, द ओवरी आर 2 in नंबर, ये तो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी, सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना है। तो पहला तो क्या है कि सही है, द ओवरी आर 2 in नंबर। ओवरी दोनों साइड में होती है, एक इधर, तो दोनों साइड में हो गई। आपको इसका डायग्राम बताऊं, ये देखो ऐसा होता है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फीमेल इससे ऐसे यहाँ लगे होते हैं, फिर यहाँ से ऐसे जुड़े होते हैं, ये हो गया फीमेल इंटरनल ऑर्गन, ठीक है ना। यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं होता है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हमने, तो 2 होती है, इधर उधर हमने देख लिया। सीक्रेट ऑफ ऑस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन इन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओरी, सही है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है। फिर है सीक्रेट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन आल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओरी, नहीं, ये बोल रहा है सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन